गोरी को जंगल लचिमा बाजे ने काटा लचिमा बाजे काटा कुंदन सरपंच लचिमा बाजे ने काटा लचिमा बाजे ने काटा बाजे किए बजानी दूरा बाजे ने काटा लचिमा बाजे ने काटा चंपा हमारी सरपंच बाजे ने काटा लचिमा बाजे ने काटा। उत्तराखंड के 70% से ज्यादा भूभाग पर जंगल हैं, लेकिन परंपरागत रूप से जंगल पर निर्भर रहने वाले पर्वतीय समुदाय का इन जंगलों पर अधिकार कम होता जा रहा है और इसकी वजह से अंदर ही अंदर पनप रहा गुस्सा अब बाहर आने लगा है। जंगल अपने आप का नहीं किसी के बाप का, जंगल अपने आप का नहीं किसी के बाप का, पंचायती जंगल आपका नहीं किसी के बाप का, पंचायती जंगल आपका नहीं किसी के बाप का, जंगल अपने आप का नहीं किसी के बाप का, जंगल अपने आप का नहीं किसी के बाप का। पहाड़ी समुदाय का वनों से रिश्ता ऐसा है कि इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। किसानी जो जितने भी परिवार हैं 124-25 परिवार हैं हमारे किजार ग्राम सभा में, तो ये जो है पूरा जंगल पर निर्भर रहते हैं और जंगल पे खेती किसानी जल जंगल जमीन तो उस पर निर्भर है। बिना जंगल के जो है खेत किसान जो है बेकार है। हम लोग जो हैं गांव के पीढ़ियों से यहाँ रहते हैं, तो हम जंगलों पर ही निर्भर रहते हैं। हमें जंगल से पत्तियाँ चाहिए और सूखी पत्तियाँ चाहिए गाय के बिछोने के लिए और जलावन के लिए लकड़ी भी चाहिए खाना बनाने के लिए, जो हम इसी पर निर्भर रहते हैं जंगलों पर। और यही वजह है कि ये वन पंचायतें इन जंगलों की देखरेख अपने घर के पेड़ों की तरह करती हैं। आजकल हम लोगों ने अपने कंपार्ट में लॉपिंग कार्य प्रारंभ किया है। इसका लॉपिंग करने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जंगल जब बहुत घना हो जाता है तो एक तो हमारे यहाँ जंगली जानवरों का भय रहता है। जो महिलाएं उत्पाद लेने जब जंगलों में जाती हैं तो खतरा बना रहता है। एक तो उसके निस्तारण के लिए हम भय को दूर करने के लिए लॉपिंग करते हैं। दूसरा सबसे मुख्य कारण है लॉपिंग करने का कि जो हमारे पेड़ पौधे हैं जो नीचे से अलग अलग तने उसमें आ जाते हैं, उसको हटा करके पौधे को ग्रोथ करने के लिए, जैसे हमारे घरों में फल आदि के पेड़ होते हैं उनके लॉपिंग की जाती है, हर साल कटाई की जाती है। ये अचरज की बात लग सकती है, लेकिन प्रकृति से जुड़ाव के हरेला फूलदेई जैसे त्योहारों वाले राज्य की सरकारें जैसे लोगों को जंगलों से दूर रखने पर आमादा हैं। पिछले साल के अंत में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पेड़ों की अवैध कटाई पर राज्य सरकार की लापरवाही की कड़ी आलोचना की थी और कहा था कि सरकार गहरी नींद में है। उत्तराखंड 2006 के वन अधिकार अधिनियम को ठीक से लागू करने में नाकाम रहा है। आंकड़े बताते हैं कि इस नाकामी की वजह लापरवाही नहीं है, बल्कि ये जानबूझकर किया गया है। पिछले साल आदिवासी मामलों के राज्य मंत्री विशेश्वर टुडू ने राज्यसभा में नवंबर 2022 तक निपटाए गए वन अधिकार के दावों के बारे में बताया था। उन्होंने खुलासा किया था कि उत्तराखंड सरकार ने वनाधिकार के 97% से ज़्यादा मामलों को खारिज कर दिया था, जबकि इसका राष्ट्रीय औसत 68% था। यह अचानक नहीं हुआ। साल दर साल सरकारें लोगों को जंगलों से दूर करती गईं, उनके वनाधिकार छीनती गईं। आज़ादी के बाद हमारे अधिकार बढ़ने के बजाय हमारे अधिकारों को सीमित कर दिया गया, क्योंकि पंचायतें एक रूल्स से अभी हमारे यहाँ चल रही है, एक्ट नहीं है। और सरकारों को जब जब लगा कि रूल्स को चेंज करना चाहिए, लोगों के अधिकारों को कम करना है, तो लगातार 1972 से लेकर के 2005-2012 से करके लगातार हमारे रूल्स चेंज हुए और पूरी स्वायत्ता लोगों की वन पंचायतों से खत्म कर दिया। पहाड़ की महिलाओं को जंगल से सबसे ज़्यादा वास्ता पड़ता है और वनाधिकार में कमी की कीमत भी उन्हीं को सबसे ज़्यादा चुकानी पड़ती है। अजीब नहीं कि अब ये महिलाएं जंगल पर हक मांग रही हैं। हमारे लिए जंगल अति आवश्यक है।
क्योंकि हमारी जो महिलाएं हैं ये जंगलों पर ये निर्भर है, घास पात जो भी है जानवरों के लिए चारा सब इसी पर निर्भर है। तो जो हमारी लीसा लगता है, लीसे की रॉयल्टी है, हम ये चाहते हैं कि हमारा अधिकार है तो हमको मिले, सीधे हमारे खाते में ना आके कि हम इसके मालिक हैं तो हर चीज़ हमको मिले और इसके हमको रेट भी पता होना चाहिए कि कितना इसका रेट है। और जब हमको इसके बारे में जानकारी होगी तभी हम इस जंगल के बारे में कुछ कर सकते हैं। साथ ही वन पंचायतें भी सामुदायिक वनाधिकार की मांग कर रही हैं। अभी हम लोगों ने हर जिले के भीतर कम से कम 5-5, 10-10 CFR क्लेम फाइल किया है, क्योंकि अगर ये सवाल न करे कि वन पंचायतों से क्लेम नहीं आ रहे, तो इसी तर्ज पर यहाँ का भी हम लोगों ने तीनों गाँव का एक CFR तैयार किया हुआ है। उस CFR में हमने ये तमाम जो व्यवस्था है इसको ठीक करने का और दूसरा वन पंचायत के क्षेत्रफल को बढ़ाने की भी बात हम निश्चित करते हैं। सवाल उठ सकता है कि वन पंचायतों को वनों पर ज़्यादा अधिकार मिलने से होगा क्या? इस सवाल का जवाब नैनीताल के भालूगाड़ जलप्रपात में मिलता है। शुरुआत में हमने ऐसे ही था, बिल्कुल रास्ते नहीं थे, तो ऐसे ही लोग लंगूर बंदरों की तरह उछल कूद कर नदियों को तैर करके रॉक पर चढ़ उतर कर इस तरह से आने की व्यवस्था थी। धीरे धीरे हम लोगों ने पर्यटकों से जो है सहयोग राशि लेना शुरू किया। उस सहयोग राशि से हमने इसको डेवलप किया, इसमें रास्ता दिया, सीसी दिया, खड़ंजा दिया और बाद में हमने जिला पर्यटन विकास समिति से संपर्क किया, उसको अपना आवेदन किया तो उनने हमें ब्रिजेज वगैरह इसमें और पाथवे इस तरह की चीज़ें दे दी। तो अभी इसमें जो है लगभग 60% सोसाइटी की प्रॉपर्टी है, 40% जो है DTDC का कंस्ट्रक्शन हुआ है। वर्तमान में यहाँ पर अब जो है क्राउड की जो स्ट्रेंथ है काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर यहाँ लगभग साल में 10 से 12 लाख तक पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं। भालूगाड़ जलप्रपात के सामुदायिक प्रबंधन का बड़ा फायदा इस क्षेत्र को हुआ है। पलायन रुका है, जंगल बढ़े हैं और गांवों में विकास कार्य हुआ है। इसके बाद जो प्रॉफिट हमारे पास बचता है उस टोटल प्रॉफिट का 5% तीनों वन पंचायतों को, यानी कि कुल 15% तीनों वन पंचायतों को जाता है। डेवलपमेंट के काम किए जाते हैं, जैसे पिछली बार हमने सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया था। इस बार की योजना में हमारे तीनों गाँवों में जो है एक खेल का मैदान देने की हमने योजना बनाई है। जंगलों में काफ़ी सुधार हुआ है। पहले इन जंगलों का पातन कर दिया जाता था गांव के लोगों के द्वारा, और जब से हमने इसमें किया है हमने इन जंगलों की सुरक्षा का जिम्मा भी अपने ऊपर लिया है। जंगल काफ़ी अच्छे डेवलप हुए हैं, जिससे एनवायरनमेंट को काफ़ी फायदा हुआ है। जल संरक्षण पर हमने काफ़ी काम किया। हमने इसके कैचमेंट एरिया पर जो है बड़े बड़े कढ़ाई ताल और चेक डैम, चेक वाल्स वगैरह बनवाए हैं, जिसकी वजह से रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है और फॉल में पानी की मात्रा अच्छी रहती है। और क्षेत्रीय जनजीवन पर भी इसका अच्छा असर पड़ा हुआ है। यहाँ पर कम से कम 150 से 200 परिवार सीधे लाभान्वित हैं, जो कि यहाँ पर रोज़गार करते हैं, अपने घरेलू प्रोडक्टों को, अपने जो भी फल सब्जियाँ हैं यहाँ पर बेचते हैं। और हमने इसमें कैफ़े वगैरह निर्मित किए हैं, जिसमें हमारे गांव के बेरोजगार जो लड़के हैं वो यहाँ पर काम करते हैं। समिति का उद्देश्य भी है कि पलायन को रोकना। हम पलायन पर भी काम कर रहे हैं। जो भी युवा हमारे बाहर के शहरों में जा करके 8-10 हज़ार रुपये की नौकरी करते हैं, उनको हम यहाँ पे 20-25 हज़ार रुपये महीने कमाने का मौका देते हैं। इस पानी से, इन पहाड़ों से, इन जंगलों, इन पेड़ों से पहाड़ी समुदाय का पीढ़ियों का नाता है। और बुजुर्ग बस इतना चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को सुरक्षित समृद्ध जंगल सौंप जाएं। हमको नहीं मिलेगा, कभी जंगल बच जाएगा तो बच्चों को तो नहीं मिलेगा। बच्चों को मिलेगा, हमारी तो जा रहा है समय, बच्चों को तो मिलेगा। बच्चे तो कहेंगे हमारे बुजुर्गों ने जंगल बचा रखा है, भाई हमको इतना फायदा हो। हाँ ठहरी काश्तकारी ठहरी, जब जंगल से ले जाएंगे तब खाते। जंगल से हमको जंगल है तो हम भी है, जंगल नहीं है हम ये बाँस खर्च होंगे तो पानी का सोच पड़ेगा। अगर बाँस खर्च हम काट देंगे तो पानी कहाँ से मिलेगा, सूख जाएंगे। ये बाँस खर्च जहाँ पे हम बचाएंगे वो तो उनका ही बनता है। डाउ पानी इधन को सोता ने कटा डाउ ने बनवा कोटा, देखा हो अगीला पखत कसे कटल, पावो होलो डाए माँ के मने बालो, निकट जंगल, पावो होलो डाए माँ के मने बालो,
पेड़ लगावा डाव लगावा जमी को मट पगण बचवा पेड़ लगावा डाव लगावा जमी को मट पगण बचवा देखा हो अठीना पाखत कसी कटल पाओ हो लुटाई माँ के मने निकट जंगल पाओ हो लुटाई माँ के मने